आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा द रीडिंग प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, प्रीवियसली जो हमने टॉपिक पढ़ा था तो वो भी काइंडा स्ट्रेटेजी के रिलेटेड था, तो अभी भी हम रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं। लाइक वो क्रिटिकल रीडिंग था, आई थिंक उस पे हमने फोकस किया। अब इसी चीज को आगे लेके चलते हैं और द रीडिंग प्रोसेस है उस पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीडिंग क्या है। ठीक है। अच्छा, अब रीडिंग प्रोसेस से मुराद बेसिकली हम क्या है कि फेजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू देने लगा हूं ताकि जो चीज हम आगे पढ़ने लगे हैं बेटा वो आपके लिए इजी हो जाए। तो ओब्वियसली अगर हम इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करें या 3 फेजेस में डिवाइड करें रीडिंग प्रोसेस को, तो वो एक पहला फेज बन जाता है, मतलब बिफोर द रीडिंग। और एक जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द रीडिंग, और फिर आफ्टर द रीडिंग आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि बिफोर द रीडिंग जो फेज है उसमें हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, हमें कौन कौन सी स्टेप्स जो हैं या कौन कौन सी चीजें जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए, या व्हाट शुड वी कीप इन माइंड व्हाइल वी आर गोइंग टू फॉलो, व्हाइल वी आर गोइंग टू डू अ रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। अगर मैं इसको पढ़ूं, रीडिंग इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स 3 phases: बिफोर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग एंड आफ्टर रीडिंग। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन द बिफोर रीडिंग फेज द रीडर establishes इन his or her mind purpose and plan for reading। अच्छा, अब जो अगर हम सम अप करें बिफोर द रीडिंग, उसमें क्या होता है कि एक जो पर्सन होता है वो क्या करता है कि अपना माइंड बनाता है, ठीक है, इस्टेब्लिश करता है रिगार्डिंग पर्पस कि वो किस पर्पस के लिए रीड करने जा रहा है। ओब्वियसली बच्चे, अगर आपने लेट्स सपोज दैट के कोई एग्जाम की तैयारी करनी हो तो आपका मकसद होगा एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, या अगर आपने हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री के रिलेटेड पढ़ना है तो इट मीन्स कि आपका पर्पस है कि आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री जाननी है। तो बिफोर रीडिंग आपका पर्पस क्लियर होना बहुत लाजमी है कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है। या आप क्या मतलब कौन सी स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं या कौन सा नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बिफोर द रीडिंग फेज कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो पर्पस है वो अपने माइंड के अंदर क्लियर करते हैं रिगार्डिंग द रीडिंग। इसी चीज को अगर हम आगे लेके चलें तो फिर होता है देन द रीडर बिगिंस टू रीड द रिटन टेक्स्ट द ड्यूरिंग रीडिंग फेज। अच्छा, पहले तो हमने पर्पस डिफाइन कर लिया कि हमने किस लिए रीड करना है या क्या चीज रीड करने जा रहे हैं, वो पर्पस हो गया। उसके बाद हम क्या होता है कि जो रिटन टेक्स्ट होता है, ठीक है, कोई भी लेट्स सपोज दैट वो बुक हो सकती है, ठीक है, बुक हो सकती है या कुछ कह लें कि काइंड ऑफ नॉवल हो सकता है, वट एवर इज योर पर्पस। तो ड्यूरिंग द रीडिंग फेज हम क्या करते हैं, इस चीज पे फोकस करते हैं। अच्छा, जस्ट अ मिनट, मैं जरा ये आपको कन्वीनियंट बनाने के लिए ताकि मैं टिक ऑन कर लूं, इससे आपके लिए इजी हो जाए। जी। अच्छा, उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, while he or she reads the reader will think about the purpose for reading and about his or her prior knowledge। अच्छा, अब प्रायर नॉलेज बेटा क्या होता है ना, अब देखिए ना, कोई भी जो आप रीडिंग करने जाते हैं ना, तो आपका कंसेप्ट जो होता है क्यों स्ट्रांग होता है या आपको चीज समझ क्यों आती है, आपका जो प्रायर नॉलेज होता है, ठीक है, उस बेस पे आप कोई चीज लर्न करते हैं। ठीक है। अब देखें कि वही बात उसने की, ड्यूरिंग द रीडिंग जब आप रीड कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, एक पर्पस जो है वो अपने माइंड में रखते हैं। अच्छा, अब पर्पस आपने अपने माइंड में रखा है तो आप क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, नॉलेज के लिए रीड करते हैं। और रीड जब करते हैं नॉलेज के लिए तो आप नॉलेज तब गेन करते हैं जब आपका प्रायर नॉलेज आपके पास मौजूद होता है। अच्छा, प्रायर नॉलेज से क्या मुराद है, वो चीज जो आप पढ़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके मुतालिक आप पहले क्या जानते हैं, आपको पहले क्या कंसेप्ट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रायर नॉलेज कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बेटा आ जाता है कि दिस में अकर ड्यूरिंग शॉर्ट पॉजेस टेकन वाइल रीडिंग। अच्छा, अब ये जो होता है ना कि ये जो हमारा प्रायर नॉलेज होता है, ये कब इन्फ्लुएंस करता है, जब हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट पॉज लेते हैं जब हम रीडिंग करते हैं। अब देखें ना, कोई रीड चीज कर रहे हैं आप,
तो लिटिल बिट क्या करते हैं आप, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं ड्यूरिंग। उस दौरान क्या होता है कि आपका जो प्रायर नॉलेज होता है वो लिंक होता है आपके जो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आप रीड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह ही अगर हम आगे बढ़े, finally the after reading phase of the process occurs when the reader finishes reading the written text। अच्छा, अब यही एक ओवरव्यू है कि जो आपका आफ्टर रीडिंग फेज तब स्टार्ट होता है जो आप रीड कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द रीडिंग वो खत्म हो जाए, तो उसके बाद आपका कौन सा फेज स्टार्ट होता है रीडिंग प्रोसेस में, आपका आफ्टर रीडिंग जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस इन फेजेस को हम डिटेल में देखेंगे आगे जाके कि उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम फोकस करें, द रीडर टेक्स टाइम टू थिंक अबाउट what he or she knew before the reading and what he or she learned or connected with during the reading, and then he or she links this information together to build a new knowledge। अच्छा, बहुत ही उसने सिंपल बात की है कि लेट्स फॉर दैट रीडर जब रीड करता है तो ऑब्वियसली उसको टाइम लगता है किसी भी चीज को, मतलब जब वो रीड करता है उसके बारे में सोचने में, और उसको जो उसको समझ आई है या जो पहले वो इंफॉर्मेशन रखता है वो उसको लिंक करने में और एक नया नॉलेज बिल्ड करने में इट ऑलवेज टेक टाइम, और इसमें ऑब्वियस बात है टाइम लगता है। इसी तरह ही अगर हम आगे बढ़ें तो थ्रो throughout the reading process, but specifically in the during reading phase, reading strategy can be useful to improve comprehension। अच्छा, अब यहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन की हमने बात की है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन बेसिकली ये होता है कि जो चीज आप रीड करें और आपको अंडरस्टैंड उसको कर लें, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि थ्रू आउट जो भी आप रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, रीडिंग प्रोसेस में, उसमें क्या होता है कि जो एक मतलब चीज आपको हेल्प आउट करती है स्पेसिफिकली या यूनिकली, ठीक है, वो या रेयरली, वो क्या होती है कि वो ड्यूरिंग द रीडिंग फेज आपको हेल्प आउट करती है। अच्छा, वो क्या हेल्प आउट कर सकती है कि आप एक जो है मुनासिब जो रीडिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करें ड्यूरिंग द रीडिंग, ठीक है, तो वो आपको क्या होगी, जो आपकी कंप्रीहेंशन है उसको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प आउट करेगी। सो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जो हम फोकस करने जा रहे हैं वो हमारी ये चीज है कि हम देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट जो फेजेस हैं, क्या है, फेजेस हैं रीडिंग के, उसको लुक करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बिफोर द रीडिंग। अच्छा, बिफोर द रीडिंग से क्या मुराद है, लेट्स सपोज दैट कि अभी आपने बुक नहीं उठाई, आपने मटेरियल नहीं उठाया। अब यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं कि लेट्स सपोज दैट कि आपको कोई असाइनमेंट दी गई है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए आपने पढ़ना है, ठीक है, या कोई आप अपने ही दिलचस्पी के लिए कोई नॉवल वगैरह पढ़ते हैं या प्ले या टाइम अच्छे से पास करने के लिए आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे बिफोर रीडिंग में क्या होता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो, इसको मैं डबल टिक करूंगा इसलिए कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करते हैं कि सेट अ पर्पस। अच्छा, अपना एक मकसद सेट करते हैं। अच्छा, अब मकसद सेट करने से मुराद क्या है कि ये दो जो क्वेश्चन है ये आपके पर्पस बताएंगे। व्हाट आर यू रीडिंग, सॉरी, व्हाई आर यू रीडिंग दिस टेक्स्ट, मतलब क्या है कि आप जो एक स्पेसिफिक टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये बुक जो है ये कोई मटेरियल जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इससे आपका क्या हो जाएगा, जो आपका मकसद है वो डिफाइन हो जाएगा। सेकेंडली, कि व्हाट आर योर गोल्स फॉर रीडिंग इट। अच्छा, अब यहाँ पे रीडिंग इट से क्या मुराद है कि कोई भी चीज जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसके पीछे आपका मकसद क्या है, आप क्यों पढ़ने जा रहे हैं। जब आप ये दो क्वेश्चन के आंसर आपके पास हैं किसी भी चीज को रीडिंग करने के लिए, तो मींस क्या है कि आपका पर्पस सेट है, आपका पर्पस क्या है, डिफाइंड है उस रीडिंग के लिए। अच्छा, जब आपका पर्पस डिफाइन हो जाता है फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बेटा, वो आता है
आपके पास मेक अ प्लान, ठीक है, आपको मकसद पता चल गया है कि आपने किस लिए रीड करने जाना है, ठीक है, किस लिए रीड करना है, ठीक है। अच्छा, हम एक एग्जांपल थोड़ी सी पुट कर देते हैं कि लेट्स सपोज दैट कि आपने क्या करना है कि एक जो मतलब आपकी शॉर्ट स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी, आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब हम ये सवाल करते हैं कि आप क्यों रीड करने जा रहे हैं, ठीक है, हमारा ये सवाल है। आप इसलिए रीड करना चाह रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम है, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये हो गया कि आपका गोल क्या है, आपका गोल ये है कि आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाए, गोल डिफाइन हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप आप क्या करते हैं कि प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में क्या चीज आ जाती है, हाउ विल यू रीड दिस टेक्स्ट इंडिपेंडेंटली विद अ पार्टनर और अ ग्रुप। अच्छा, अब आपने शॉर्ट स्टोरी का टेक्स्ट डिफाइन कर लिया है कि आपने पर्पस डिफाइन हो गया, अब आपने प्लानिंग की कि आपने इसको पढ़ना है। अच्छा, अब प्लानिंग में आता है कि आपने इंडिपेंडेंटली अकेले पढ़ना है, सब प्रिपरेशन करनी है, या फिर अपने पार्टनर्स के साथ, ग्रुप जो होता है मेट उसके साथ, या फिर आपके जो ग्रुप बना हुआ होता है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली बनता है। तो 5-6 जो बंदे होते हैं वो कलेक्टिवली स्टडी करते हैं। अब ये आपकी प्लानिंग है। सेकेंडली, हाउ मच टाइम विल यू स्पेंड रीडिंग, आप कितना टाइम जो है वो रीडिंग पे स्पेंड करेंगे। थर्ड टाइम आपके पास आ जाता है व्हाट स्ट्रेटजी विल यू यूज। अच्छा, अब आप रीड करने जा रहे हैं तो आप कौन सी जो तहकीक है उसको फॉलो करेंगे, मतलब एक स्ट्रेटजी भी तो होनी चाहिए ऑब्वियसली। अब आप रीड करने जा रहे हैं तो किस तरह रीड करेंगे ये भी आप डिफाइन करेंगे, ये भी आपकी बिफोर रीडिंग में आ जाती है। अच्छा, इसी तरह ही हम पैरेलल इसके साइड पे आ रहा है जो सेकंड फेज है। ये फर्स्ट फेज थी, इसमें सेकंड फेज हमारे पास आ गई। अच्छा, अब ऑब्वियसली ड्यूरिंग द रीडिंग हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। इटसेल्फ ये वर्ड आपको क्या बता रहा है कि ड्यूरिंग द रीडिंग। तो ऑब्वियसली ये जो फेज होती है, ये जो स्टेज होती है रीडिंग प्रोसेस की, उसमें हम क्या करते हैं कि जो गिवन टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल वो नॉवल भी हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम रीड करते हैं। अच्छा, अब रीड करने लगे हैं तो उसके साथ हमारा क्या और चीजों को इंक्लूड करते हैं, पॉज एंड थिंक अबाउट व्हाट यू आर रीडिंग। अच्छा, उसके साथ ही जब आप लेट्स सपोज दैट के रीड कर रहे हैं, ठीक है, अब ये ना हो कि आप कंटिन्यूअसली उसको रीड करते जाएं और सारा ही पढ़े। उसमें बेहतर ये है कि आप रीड कर रहे हैं तो कुछ देर रुकें, आया कि आपको समझ आ रही है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। पहले तो ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। जब आपको ये क्लियर हो जाएगी देन इट बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जो चीज, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉनिटर कंप्रीहेंशन, यूज एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, मॉनिटर क्या होता है कि देखना। अच्छा, अब देखिए मॉनिटर ये कि लेट्स सपोज दैट कि कोई आपने एक एग्जांपल देता हूँ, जर्नल, आपने कोई टास्क दिया है किसी को, तो आप क्या करते हैं, उसका देखते हैं कि आया कि वो टास्क वो सही से अंजाम दे रहा है कि नहीं। तो इसको आप क्या कहते हैं, मॉनिटर करना, ठीक है। तो इसी तरह ही आपने क्या करना होता है ड्यूरिंग द रीडिंग, जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, आपने मॉनिटर करना होता है कंप्रीहेंशन को। अच्छा, कंप्रीहेंशन क्या होता है कि जो आप पढ़ते हैं या जो आप सुनते हैं वो आपको समझ आए, वो कंप्रीहेंशन कहलाती है। अच्छा, अब आप चूंकि ड्यूरिंग रीडिंग के कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आपको चीज समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही, ये मॉनिटरिंग होता है कंप्रीहेंशन का। अच्छा, उसके बाद आ जाता है यूज एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटेजी से क्या मुराद है, इससे मुराद है कि आपने एक्टिवली रीडिंग करनी है, मतलब ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है जिसमें आप एक्टिवली रीड कर रहे हैं और आपको चीजें समझ आए। अच्छा, री रीड से क्या मुराद है, अगर लेट्स सपोज दैट कि आपको समझ नहीं है तो देन यू शुड गो फॉर इट अगेन। और उसके बाद क्या करें, टेक नोट्स। ऑब्वियसली बात है, अब देखिए ना, कोई भी जो बंदा एक बुक को उठा ले और वो एक ही सीक्वेंस में उसको पढ़ता रहे, उस पर कोई निशान ना लगाए, कोई वर्ड मीनिंग ना लिखे या मेन पॉइंट ना लिखे, तो ये कतन कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो चीज आपको याद रहे। इसी वजह से क्या कहा जाता है कि टेक नोट्स, मतलब जहां पे आप रीड कर रहे हैं वहां पे साथ में छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसको मेंशन करते रहे, बनस्बत इसके कि आप अगेन अगेन दोबारा फिर पढ़ें। जब आप अगेन उसको री रीड करेंगे तो आप जस्ट उन पॉइंट्स को देखेंगे जो आपने मेंशन किए हैं, ठीक है, या किसी को आपने हाईलाइट किया हो तो वो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसी चीज को ड्यूरिंग द रीडिंग, उसकी कंप्रीहेंशन, उसकी समझ को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं उस चीज को।
अच्छा, डिस्कस जब करते हैं कि आपके माइंड में कोई भी जो सवाल होता है वो आप पूछते हैं, ठीक है, एक दूसरे से ग्रुप में है तो वो पूछने के बाद क्या है कि वो आपको आंसर मिल जाता है। हो सकता है कि आपका वो गलत कंसेप्ट बन गया हो, तो जब आप डिस्कस करते हैं तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, वो क्लियर हो जाती हैं और आपको इजीली समझ आ जाती हैं। अच्छा, फर्दर अगर आप मूव करें, पॉज एंड चेक प्रिडिक्शंस। अच्छा, प्रिडिक्शन से क्या होता है, पेशेंट गोई। ऑब्वियसली अब आप देखें कोई चीज रीड कर रहे हैं तो आपके माइंड में कोई प्रिडिक्शन बन रही होती है, तो आप क्या करते हैं, एक तरह का ऑब्वियसली आपका कंसेप्ट बनता है, तो आप क्या करते हैं, कुछ देर रुकते हैं और अपनी जो प्रिडिक्शन है, मतलब आपका एक जो नॉलेज बिल्ड हुआ है उस चीज के बारे में, तो उसको आप चेकआउट करते हैं। ठीक है, आप चेकआउट करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, न्यू प्रिडिक्शन जो है, पेशेंट गोई जो है वो करते हैं। मतलब आप देखें, प्रिडिक्शन ये होता है कि आगे आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ आपकी वो प्रिडिक्शन आ जाती है, आपका एक नॉलेज बिल्ड हो जाता है। सो हमने ये कवर कर लिया, ये कर लिया पॉइंट। इसी तरह ही अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसी चीज को आगे लेके चलेंगे, बिफोर रीडिंग। अच्छा, प्रीव्यू द मटेरियल। अच्छा, प्रीव्यू से मटेरियल से क्या मुराद है कि लुक करना, जो भी मटेरियल है उसको रिव्यू करना, प्रीव्यू करना, अच्छी तरह से उसको जांच पड़ताल करना, तो वो क्या होता है, प्रीव्यू मटेरियल कहलाता है। अच्छा, उसके बाद क्या, एक्टिवेट प्रायर नॉलेज। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये बात की कि आपका जो पहले उस किसी चीज के बारे में कोई मालूमात या नॉलेज होती है, उसको आप क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। अच्छा, अब सवाल होता है कि उसको एक्टिव किस तरह करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मिंग किसी कहते हैं, कोई भी, लेट्स सपोज दैट कि मैं आपको कहता हूँ कि आप टेंसेस के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब जब आपने इसी मोमेंट स्टार्ट किया सोचना टेंसेस के बारे में, जो जो कंसेप्ट आपके माइंड में टेंसेस के लिहाज से आया, तो ये आपने क्या किया, ब्रेन स्टॉर्मिंग की। अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मिंग से क्या मुराद है कि जो भी किसी चीज के मुतालिक नॉलेज हो उसके बारे में सोचना और उसको कलेक्ट करना। ठीक है, उन आइडियाज को, टेंसेस के बारे में आप कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से टेंसेस होते हैं, उनके नाम क्या है। ठीक है, आप ये चीज जब करते हैं तो ये क्या होती है, आइडिया की कलेक्शन होती है, तो इसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। अच्छा, फिर इस तरह डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती है, आप मैप बनाते हैं, मतलब स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वेब क्लस्टर बनाते हैं, या फिर डिस्कशन करते हैं उस चीज पे। अच्छा, मेक प्रोडिक्शन आ जाती है। ठीक है, उस चीज कंसेप्ट के बारे में आप सोचते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, उसी तरह ड्यूरिंग रीडिंग पे अगर हम जाएं तो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस हैं कुछ, ये ड्यूरिंग द रीडिंग्स, मतलब यू शुड थिंक ऑफ दैट वेरी थिंग। अच्छा, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन व्हाट हैपेंड। ठीक है। अच्छा, अब यू आर सपोज ड्यूरिंग, आपने अपने आप से ये क्वेश्चन करने हैं कि व्हाट हैपेंड इन दैट वेरी स्टोरी, क्या मतलब वाकया हुआ है, या व्हाट डिड इट हैपन। ऑब्वियसली क्या जो रीड कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हैपनिंग हुई या क्या कंसेप्ट समझाया गया है, तो डज दिस मेक सेंस, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं क्या कोई वो लॉजिकल चीज है, उसको मतलब आप समझ रहे हैं ड्यूरिंग द योर रीडिंग। अच्छा, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ जाता है, डू आई अंडरस्टैंड। आपने ये करना है कि अपनी रीडिंग में जब कोई नॉवल पढ़ रहे हैं या कोई चीज पढ़ रहे हैं, आपने आपसे ये क्वेश्चन करना है कि आया कि आपको वो चीज समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सबसे बेस्ट तरीका आ जाता है, आप रुकते हैं, पॉज करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द रीडिंग, और क्या करते हैं, समराइज करते हैं। अच्छा, समराइज से क्या मुराद है, जो कुछ आपने पढ़ा है सारा कुछ, उसको क्या करते हैं, इन शॉर्ट वे में आप अपने आप से दोहराते हैं या फिर रिटन फॉर्म में उसको लिख लेते हैं, तो वो हम क्या कहते हैं, उसको समरी कहते हैं। अच्छा, विजुअलाइज वही होता है कि उसी कंसेप्ट को सोचना। विजुअल बेसिकली निकला है किसी चीज को देखना, जिस तरह कि आप टीवी देख रहे हैं, ये आपके सामने पावर स्लाइड्स आ रही हैं पावर पॉइंट की, उसको देखना, तो ये विजुअल आइज है। तो इन दैट वेरी सेंस रीडिंग से क्या मुराद है, ड्यूरिंग द रीडिंग विजुअलाइज करना, मतलब जो कुछ आपने पढ़ा है उसको एक तरह सोचना, और आया कि आपने क्या क्या चीजें कवर की और आपको क्या क्या चीजें समझ आई, तो इसको हम क्या कहेंगे, विजुअलाइज कहेंगे। ऑब्वियसली फिर उसके बारे में सोचना, तो क्या होता है कि वो इस तरह से आपका कंसेप्ट जो है वो पॉलिश होता है। इसी तरह ही अब जो लास्ट हमारा मतलब स्टेज आ गई, ये कह ले फेज आ गई रीडिंग प्रोसेस में, वो है आफ्टर रीडिंग। अच्छा, अब आपने रीडिंग कर लिया, आपको सारी चीजें समझ आ गई, ड्यूरिंग द रीडिंग वो क्लियर हो गई। अब आपने रीडिंग करके वो चीज रख दी, तो अब आपने आफ्टर द रीडिंग आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए कि
आपने देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, pause and think about what you knew before reading, what you learned during reading, and what connections you made. अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग उसने बताई है। मतलब एक तरह की बेहतरीन उसने बात की है कि जब आप पढ़ लेते हैं सारा कुछ तो आप क्या करते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि बिफोर द रीडिंग जो है, ठीक है, आपको क्या चीज आती थी, मतलब कितना नॉलेज था उस टॉपिक के बारे में। अच्छा, जब आपने पढ़ रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपने क्या सीखा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि कनेक्शन जो है, जो आप पहले क्या जानते थे और आपने क्या सीखा है, उसके दरमियान क्या कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। आपने क्या कनेक्शन बनाया है उसके दरमियान, किस तरह उसको लिंक किया है। अच्छा, फर्दर उसी को ही आगे मूव करते हैं तो देखते हैं कि आफ्टर रीडिंग ट्राई टू क्रिएट न्यू नॉलेज बाय कंबाइनिंग व्हाट यू न्यू विद व्हाट यू लर्न। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि एक न्यू नॉलेज क्रिएट होता है आपका। अच्छा, न्यू नॉलेज क्या क्रिएट किस तरह होता है कि एक चीज आप पहले जानते हैं और एक चीज आपने क्या ड्यूरिंग द रीडिंग सीख ली, जब उसको आप कंबाइन कर देते हैं तो उससे आपका क्या होता है, एक न्यू नॉलेज क्रिएट हो जाता है। हमेशा ऐसे होता है, ये कभी भी इस तरह नहीं होता कि आपका पहले नॉलेज कुछ ना कुछ किसी चीज के बारे में होता है, फिर जब आप नई चीज पढ़ते हैं तो उसके दरमियान लिंक होता है, तो आपका एक नया कंसेप्ट जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद ओबियस बात है कि रीडिंग हो गई, सब ग्रुप में सबने रीड कर लिया होगा, तो फिर आपने क्या करना है कि डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है आफ्टर द रीडिंग। उसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो क्या होता है, क्रिएट अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अच्छा, इसमें अब ये बात आ जाती है ना कि एक बुक, लेट्स सपोज दैट आपने नॉवल ऑब्वियसली पढ़े होंगे, तो उसमें अगर आप फोकस करें कि जो नॉवल है उसको आपने रीड किया तो बहुत सारे करेक्टर आ जाते हैं और एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर से क्या ताल्लुक है, ठीक है, उसका भाई है या क्या है। तो आप अगर ये करें कि करेक्टर का नाम लिख लें और उसी तरह उसको गोल सर्कल कर ले, उससे एरो निकाल के हर तरफ से, और जो जो करेक्टर उसके सराउंडिंग नॉवल के हैं वो लिखते हैं, और साथ ही क्या करें, उनके लिख दें कि ये उसके मेन जो करेक्टर है उससे क्या इसका ताल्लुक है। तो जब आप करेक्टर को मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं तो वो चीज क्या होती है, इजीली समझ आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह के आपका लेट्स सपोज दैट कि एक बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, या हार्ट का कह लें कि उसका स्ट्रक्चर क्या है या सेल का स्ट्रक्चर क्या है, तो वो क्या होता है, एक तस्वीरी शक्ल में उसको जब आप देखते हैं तो आपको इजीली चीज समझ आ जाती है। यही बात वो कर रहा है कि जो आपने कंसेप्ट सीखा है न्यू, तो उससे क्या करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करें। और फिर उसके बाद क्या करें कि एक समराइज द स्टोरी। आपने कंसेप्ट जो गेन किया है उसकी एक शॉर्ट सी स्टोरी लिख लें और समराइज कर लें। तो इससे भी क्या होगा कि यू शुड डू दैट आफ्टर रीडिंग। आफ्टर रीडिंग आपका ये टास्क भी करना है। अच्छा, इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं और मजीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। सर्च फॉर आंसर टू अनआंसर क्वेश्चन। अच्छा, अनआंसर से मुराद क्या है, ऐसे सवालात के जवाबात की तलाश करना या उनको सर्च आउट करना या उनको तलाश करना जो कि आपको जवाब नहीं आता उनका, ठीक है, उन अनआंसर्ड क्वेश्चन के आंसर्ड को फाइंड आउट करना। ऑब्वियस बात है, आप ड्यूरिंग द रीडिंग ऐसा भी हुआ होगा कि आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं आए होंगे, तो आफ्टर द रीडिंग उसको सर्च आउट करें। अच्छा, राइट अबाउट व्हाट यू रीड, पुट इट इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा, ऑब्वियस बात है कि जब आपने एक चीज पढ़ ली है तो उसको अपने अल्फाज में जब आप लिखेंगे तो बेटा वही चीज जो है आपकी असल कंसेप्ट उसका बनता है, फिर वो आपसे कभी नहीं भूलती वो चीज। शेयर योर इंटरप्रिटेशंस एंड ओपिनियंस। अब आपने क्या करना है कि जो चीज आपने पढ़ ली है, ठीक है, उस पे अपने ओपिनियन लाजमी लोगों से शेयर करें, अपने क्लास फेलो से, अपने ग्रुप फेलो से लाजमी शेयर करें। क्योंकि जब आप नॉलेज को शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं, ओपिनियन को डिस्कस करते हैं, तो ही वही चीज कंसेप्ट आपको बनता है। अगर आप इस तरह कहें कि आप डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर वो चीज आपको भूल जाती है। क्योंकि माइंड की साइकोलॉजी है, जितना आप इस एक चीज को रिपीट करेंगे और डिस्कस करेंगे, that will that will take permanent place in your mind. सो आज के लिए यही था हमारा लेक्चर। ये मैं स्लाइड आपसे शेयर कर देता हूँ, तो फिर उसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटा तो वो काइंडली क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह
in the next lecture.